आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे विषय जारी रखने के लिए शुरू करते हैं। आज भगवान की असीम कृपा से, भगवान शंकर की असीम कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से और आप सब श्रोताओं के सहयोग से श्री गुरु गीता का आरंभ करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको लाभ होगा। ये जो श्री गुरु गीता है, ये साधकों के लिए जो भव सागर से पार होना चाहते हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभप्रद ग्रंथ है। ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के अनुग्रह से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये शुरू होने वाला है। आशा करता हूँ आपको लाभ होगा। आइए शुरू करते हैं। प्रथम तो ये कहते हैं, ये श्री गुरु गीता जो है ये स्कंद पुराण से लिया है। स्कंद पुराण के उत्तरखंड में भगवान शंकर जी और माँ पार्वती का परस्पर संवाद है। माता पार्वती कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि हमें वो उपाय बताएं जिन उपायों को करके कलयुग में जो मनुष्य हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो गुरु भक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं और भव सागर से पार होना चाहते हैं, उनके कल्याण के लिए कहिए। ये संवाद है। स्कंद पुराण के उत्तरखंड में ये प्रसंग आया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। आइए पुनः उस भगवान को याद करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गुरुजनों को हार्दिक प्रणाम करते हुए प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक है। अचिंत्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। प्रथम ये मंगलाचरण करते हुए, उस ईश्वर को याद करते हुए आगे कथन करने से पूर्व इस श्लोक का सरल व्याख्या करते हुए चलते हैं। अचिंत्य, अचिंत्य वह परमात्मा, वह निर्गुण जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापक है, वह अचिंत्य है, अर्थात जिसका मन से चिंतन नहीं हो सकता। तो फिर ये शंका हो सकती है किसी के मन में भी, चिंतन अर्थात जो भगवान का चिंतन करना मन में, तो क्यों नहीं कर सकते? अचिंत्य क्यों कहा? अगर चिंतन नहीं कर सकते तो हम फिर चिंतन किसका करें? भगवान का भजन करना है तो उसका चिंतन तो करना है। तो वो तो निर्गुण है, निराकार है, तो फिर कि चिंतन कैसे करें? वो अचिंत्य कैसे है? क्योंकि जो मन है वो सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करता है। जो स्थूल वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करता है, सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता। मन स्थूल होने के कारण, मन कार्य होने के कारण
कार्य होने के कारण भी अपने कारण का चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए कहा अचिंत्य। अचिंत्य है वह परमात्मा, वह निर्गुण जो है, जो निराकार है, उसका हम चिंतन नहीं कर सकते। और क्या कहते हैं, अव्यक्त रूपाय, वो उसका जो रूप है वो अव्यक्त है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। क्यों नहीं है कि निर्गुणाय, वो निर्गुण है। निर्गुण अर्थात उसमें कोई गुण नहीं है। कैसे गुण नहीं है, वो क्यों कहा गुण नहीं है? गुण दो प्रकार के कहे गए हैं। एक तो गुण है जैसे वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ये भी तो गुण है। और दूसरी तरफ गुण ये भी कहते हैं, जैसे आकाश का गुण शब्द है, वायु का शब्द भी है और स्पर्श भी है। जैसे जैसे आगे आगे उत्पत्ति हुई है वैसे वैसे गुणों की भी वृद्धि हुई है। कारण के भी गुण आगे और उसके अपना गुण भी है। जैसे आकाश का एक गुण है शब्द, उससे वायु की उत्पत्ति हुई। एक यहाँ और कहते हैं कि ये ना आप समझे कि आकाश से उत्पत्ति वायु की हुई। ब्रह्म भावापन्न जो आकाश है उससे उत्पत्ति होती है, क्योंकि आकाश तो जड़ वस्तु है, जड़ से उत्पत्ति नहीं होती। जब तक चैतन्य का उसके साथ जो उसकी वो उपहित ना हो, जब तक उसका सानिध्य ना मिले, जब तक, तब तक जड़ में चेतनता नहीं आती। इसलिए ब्रह्म भावापन्न आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश का जो गुण है शब्द, इसलिए उसका जो कार्य वायु हुआ आकाश का, तो उसका एक शब्द गुण आ गया उसका कारण का, और वायु का अपना जो गुण है वो स्पर्श हुआ, इसलिए दो गुण हुए। ऐसे ही होते होते पृथ्वी में 5 गुण आ गए। 5 कौन है? उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, और उसमें शब्द स्पर्श फिर रूप भी है। शब्द स्पर्श रूप फिर रस भी है, गंध भी है। गंध उस पृथ्वी का अपना गुण है, बाकी वो परंपरा से कारण से होते हुए उनमें 5 गुण आ गए। इसलिए यहाँ ये कहने का क्या तात्पर्य है? ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे वो गुणों की वृद्धि हुई वैसे वैसे वो वस्तु भी स्थूल होती गई। जैसे पृथ्वी सबसे स्थूल है, उससे फिर कम क्या है स्थूल? वो जल है। जल से कम स्थूल क्या है? अर्थात सूक्ष्म होती गई। वो क्या है? अग्नि है। अग्नि से सूक्ष्म क्या है? वायु। वायु से सूक्ष्म क्या है? आकाश। आकाश का एक गुण हो गया, पृथ्वी के 5 हो गए। जितना ज़्यादा गुण हो गए उतनी स्थूल हो गए, जितने कम गुण होंगे उतने सूक्ष्म होगी। तो जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो तो उसका कोई गुण ना होने के कारण वो अत्यधिक सूक्ष्म है, इसलिए वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए हम उसका चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए वो अव्यक्त है। और गुण निर्गुणाय, इसलिए कहा वो गुणों से रहित है। तो फिर गुण आत्मने, लेकिन वो उन सभी का स्वरूप है। ये यहाँ देखिए क्या है, वो उनका स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ क्या है? जो कहा गया है कि जो गुण हैं वो माया के हैं, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना करने के लिए वही निर्गुण जो परमात्मा है वो माया के गुणों को स्वीकार करता है। उसके गुणों को स्वीकार करके वो सृष्टि के जीवों पर अनुग्रह करते हुए कि वो मेरा चिंतन इस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए उस ईश्वर को हम इस जो कहे गए हैं, हम ये भी चिंतन कर सकते हैं वो निराकार है, और निराकार जो है वही माया को अपने वश करके सगुण रूप में आकर हम पर कृपा करता है, ये भी चिंतन है, ऐसा भी चिंतन। और वो जो परमात्मा है वो समस्त जगत आधार मूर्त है, वो सारे जगत का आधार अधिष्ठान रूप है। उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं ये मंगलाचरण करते हुए।
आगे क्या कहते हैं, हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो आगे जो प्रसंग है जो स्कंद पुराण से लिया गया है, वहाँ ऋषि लोग इकट्ठा होकर जो तपस्वी हैं सूत जी, उनके पास उनकी शरण में जाकर प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं उसका अब श्रवण करते हैं। ऋषियों ऊचू, ऋषियों ने कहा, ये बहुवचन होने से ऊचुहु। सूत सूत महाप्राज्ञ निगम आगम पारगा, गुरु स्वरूपम अस्माकं ब्रूहि सर्वमल आपहम। क्या कह रहे हैं कि ऋषि जाकर सूत जी के पास जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, सूत सूत महाप्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, हे महाज्ञानी, हे महातपस्वी, और निगम और आगम, जो वेदों और शास्त्रों के पारगाह है, जो विद्वान हैं, ऐसे सूत जी महातपस्वी, आप हमको गुरु स्वरूप अस्माकम, हमको ब्रूहि वो कहिए, जो श्री गुरु गीता नाम से सर्वमल अपहम, जो सर्वमल अर्थात जो पापों का नाश करने वाला है, उसका हमको उपदेश कीजिए। ऐसा ऋषियों ने सूत जी से कहा। आगे क्या कहा, यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुखाद विमुच्यते, यस्य श्रवण मात्रेण देहि सुखादि विमुच्यते, येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। ऐसा कहा। क्या कह रहे हैं, यस्य श्रवण मात्रेण, जिसको ऐसे उपदेश को सुनकर, हे महामना, हे महातपस्वी सूत जी, जिसको सुनकर, जिसके सुनने मात्र से ये देही के दुखों का नाश होता है। येन मार्गेन मुनयः, जिस मार्ग को अपनाकर मुनि लोग सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए, अर्थात उस ईश्वर के आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए, अपना स्वरूप को अनुभव किया, उस परमात्मा के स्वरूप को अपने स्वरूप से अभिन्न जानकर अनुभव किया। ऐसा आगे कहते, यत् प्राप्य नाम निर्याति नरः संसार बंधनम, तथा विधम परम तत्वम वक्तव्यम मधुना त्वया। अगर यत् प्राप्य ना, जिसको यत् प्राप्य ना पुनर्याति नरः संसार बंधनम, जिस तत्व को प्राप्त करके अर्थात जान करके जो मनुष्य हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, वो फिर संसार बंधन में फिर नहीं पड़ते, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। वो जीवन मुक्ति का आनंद पाते हुए फिर ये देह को त्याग कर विदेह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उस परम तत्व को आप कृपा करके हमें बताने की कृपा कीजिए। ऐसा ऋषियों ने महातपस्वी सूत जी से कहा। आगे क्या कहते हैं, गुह्यात् गुह्यतमं सारं गुरु गीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। हे सूत जी, गोपनीय से भी जो गोपनीय हैं, सार भाग जो श्री गुरु गीता का आप कृपा करके हम सुनना चाहते हैं, आप हमको वो सुनाइए, आप कृपा कीजिए हम पर। ऐसा ऋषियों ने महातपस्वी सूत जी से कहा। आगे क्या कहते हैं, इति संप्रार्थितः सूतो मुनिसंघैर्मुहुर्मुहुः कौतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। आगे क्या कहते हैं, इति संप्रार्थित, इस प्रकार प्रार्थना करने पर, इस प्रकार महान जिज्ञासा पूर्वक
उन ऋषियों ने जब बार बार मुहुर्मुहुर बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी ने मधुरम बचः, यहाँ विशेष ध्यान देना, मधुरम बचः के बहु मधुर वचन से कहा। क्योंकि जब कोई शरण में आता है दुखी जन, तो उसको सांत्वना देना पहला कार्य है, ये संकेत हो रहा है। जैसे पूज्यपाद भगवत्पाद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जब उन्होंने एक विधि बताई है कि गुरु को कैसे बोलना चाहिए अगर शिष्य शरण में आया है, तो उन्होंने उसे संकेत देते हुए कहा, गुरु को जो शिष्य आया है कि मुझे बचाइए, मैं इस भवसागर से पार होना चाहता हूँ, मुझे बताइए, तो वहाँ भगवत्पाद जी लिखते हैं, कृतकृत्यो असि पावितम ते कुलम त्वया, कहते तू कृत्य हो गया, तू इसने सिर्फ आपने जिज्ञासा की है कि मैं उस ब्रह्म तत्व को जानना चाहता हूँ, मैं आत्म स्वरूप को जानना चाहता हूँ, इतना कहने मात्र से भी तू कृत्य हो गया। पावितम ते कुलम त्वया, और तेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि जिस कुल में ऐसा जीव आता है जो भव सागर से पार होने की इच्छा रखते हुए गुरु शरण में जाता है, उसके लिए कहा गया है। और ऐसा क्यों कहा? अभी तो उसने ज्ञान प्राप्त किया नहीं। ये चीज़ें हैं समझने वाली, ये चीज़ें हैं जानने वाली, ये चीज़ें हैं मन में वो संकेत देती हैं। क्या संकेत देती हैं? कि अभी देख लिए गुरु जी के शरण में आकर उसने प्रार्थना किया है, तो मधुरम बच, बहुत मधुर वचन से बोले, क्योंकि जो दुखी आया है अगर उसको पहले कहे तू पहले कहाँ था, ये वो अगर बोले तो उसका तो और चिंता बढ़ जाएगी, दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए उसको सांत्वना देना, ये संकेत कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा आए तो वो तो बहुत भाग्यशाली है, ईश्वर की कृपा से आया है, क्योंकि ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं वही गुरु की शरण में आता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही मोक्ष का जिज्ञासा करता है। भगवान की कृपा है जिस पर, उसके साथ सांत्वना देना, इसलिए वो संकेत दे रहे हैं कि किस प्रकार आपस में संवाद होना चाहिए। ये प्रथा भी बना रहे हैं, ये प्रथा भी बता रहे हैं। क्या कहते हैं? मधुरम बचः, बहुत मधुर वचनों से बोला। और भगवान भाष्यकार जी ने जब ये कहा कृत्यो असि, तू कृत्य हो गया, बस तू धन्य है, धन्यो असी कृत्यो असी, ऐसा भाष्यकार जी ने कहा है कि गुरु को शरण में आए हुए शिष्य के प्रति कहना चाहिए। धन्यो असी तू धन्य है, धन्यो असी तू धन्य है, कृत्यो असी तू कृत्य हो गया। कृत्य हो गया अर्थात अब जो तूने करना था वो कर लिया, क्योंकि अब तूने तो वो लक्ष्य के प्राप्त करना है जो कोई विरला प्राप्त करता है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ शेष करना रहता ही नहीं। इसलिए कृत्य, बस जो करना था वो तूने कर लिया, अब शेष जो है आत्म तत्व की जिज्ञासा की है, इसके बाद शेष रहता ही नहीं कुछ। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब जन्म मरण ही खत्म हो गया, जो जन्म लेगा वही तो कुछ करेगा ना। जिसका जन्म मरण ही खत्म हो गया वो क्या करेगा? और दूसरा, उन्होंने पहले, अभी तो शरण में आया है, उसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, अभी शरण में आया है आत्म तत्व को जानने के लिए, तो वो गुरु अपने, देखियो अमृत भरी वाणी से क्या कह रहे हैं, कृत्यो असि। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार ये साधारण संसारिक भाषा में अगर कहें तो जो एक स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो अभी वो एडमिशन लेता है, तो पहली छुट्टी में जब घर जाता है तो उसको सभी डॉक्टर कहने लग जाते हैं, क्योंकि जिसने प्रवेश लिया है वो तो डॉक्टर बनकर ही आएगा, इसलिए उसको पहले ही डॉक्टर बोलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही वो गुरु अपने अमृत भरी हुई वाणी से उसको पहले ही कह रहे कृत्यो असि, धन्यो असि पावितम ते कुलम त्वया। ऐसे करने से उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ जाएगी, प्रीति भगवान के प्रति और बढ़ जाएगी, गुरु के प्रति प्रीति और बढ़ जाएगी। इसलिए ये ग्रंथकार
हमें संकेत दे रहे हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे शरण में आए हुए का कल्याण निश्चित है। और आगे क्या कहते हैं, सूत उवाच। अब सूत जी बोलने वाले हैं। अब हम इंतज़ार करते हैं सूत जी क्या कहते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः आपके साथ भेंट हो गई, यही विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए, भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद बार बार करते हैं, जिनकी प्रेरणा से हमें आपके साथ यह श्रवण करने को मिल रहा है श्री गुरु गीता। पुनः भेंट होगी, पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।